इस आशय की एक रिपोर्ट पेश करी कि वो पिछले 2 साल से रामा रोडियम और दूसरा उनकी जो दूसरी फर्म है, 2 फर्म और हैं, उनके यहाँ से गौरव सोनी और उनके पिताजी राजेंद्र सोनी से वो डायमंड ज्वेलरी और गोल्ड ज्वेलरी उसका व्यवसाय लगभग 2 साल से कर रही थी। और इस साल उसने फरवरी मार्च के अंदर एक यूएस के अंदर ही एग्जीबिशन लगाई थी। उसमें उसने यूँ ही जब वहाँ पे फ्री में चेक हो रहा था तो उसने अपना एक दो पीस थे जिनको चेक कराया। चेक कराने में पता लगा कि जो उसने हॉलमार्क की पर्ची दे रखी थी, तो उस पर्ची के हिसाब से डायमंड उसमें 14 कैरेट गोल्ड 14 कैरेट लिखा हुआ था और वो उसके अंदर 9 कैरेट निकला। इसके अलावा जो डायमंड बता के जो उसमें पत्थर लगाए गए थे, स्टोन लगाए गए थे, वो उसके अंदर डायमंड नहीं होके और एक मोजेनाइट चाइनीज स्टोन आता है जो मैन मेड होता है, वो लगाया हुआ था। तो उस बात की जानकारी लगते ही वो इस फर्म के जो ओनर थे उनके यहाँ पे आई। इनसे कुछ दिनों से बातचीत कर रही थी कि या तो चेंज कर दो, ये कर दो, लेकिन बार्गेनिंग के अंदर वो हुई नहीं। तो उसने गुस्सा होकर फिर जब ये बोला कि मैं आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने जाऊंगी, तो उन लोगों ने उसको रोकने की और इस तरह की कोशिश की। वो जो रोकने का उनके यहाँ पे वीडियो बना, उसको इन्होंने जब ये जाने लगी तो थाने पे और 100 नंबर पे फ़ोन कर दिया। कमिश्नरेट में अधिकारियों से मिला कि यूएस लेडी आई और वो हमारे यहाँ पे लूट करके और इस तरह से गहने लेके चली गई। जब इस बात की वहाँ पे तहकीकात हुई और पता लगा तो उसके पास बिल भी थे और वो ये भी था कि जब पहले आती है तो वो सारे उनको फैला के दिखाती है। तो इस तरह का मामला नहीं निकला, जबकि मामला उसने फिर यूएस उनकी एम्बेसी थी उसमें भी कंप्लेंट करी, वहाँ से भी फ़ोन आए और माणक चौक थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद में उसका जो इन्वेस्टिगेशन था उसका हमारे सीपी साहब और डीसीपी मैडम उनके आदेशानुसार मुझे दिया गया। मेरे पास आने के बाद में भी उस लेडी थी, उसने उसके साथ मीटिंग की, तो वो उसके बाद में सहमत हो गया कि मैं आपको कुछ उनका कंपनसेशन था लगभग 3 करोड़ के आसपास में दे सकता हूँ। ये बात में तय हो गया। 2 दिन का टाइम लिया, 2 दिन तक वो लेडी बात करती रही और जब टाइम जिस दिन लास्ट दिन था उस दिन वो बाप बेटे दोनों अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके फरार हो गए। फरार होने के बाद वो लेडी हमारे पास दोबारा आई कि साहब उसने तो मेरे को न तो गहने दिए और बात करता रहा, और उसके बाद में तो फिर हमने उस मामले को आगे बढ़ाया। हमने उनके बयान दर्ज किए और जो उसने हमारे को जो गहने ला के दिए थे उनको हमारे यहाँ पे जो लेब हैं, इसके अलावा एक इनकी बड़ी लेब है जहाँ पे इसके मानसरोवर के अंदर सीताराम वहाँ पे, तो उसमें भी हमने जब उसको चेक कराया तो उसके अंदर ये रिपोर्ट आई कि ये पत्थर जो लगा हुए हैं इसके अंदर वो डायमंड नहीं होके मोजेनाइट पत्थर, चाइनीज पत्थर है जो कि मैन मेड होता है। तो और दूसरा जो गोल्ड था उसको भी हमने चेक कराया जैसा कि लेडी ने कंप्लेंट की थी, तो वो भी 14 कैरेट की जगह 9 कैरेट निकला। यहाँ तक कि एक आइटम था उसके अंदर तो वो गोल्ड भी नहीं निकला और चांदी का वो था और उसके ऊपर गोल्ड की पॉलिश की हुई थी। दूसरा हमने जो उसने हॉलमार्क का सर्टिफिकेट दे रखा था, जिस व्यक्ति से उन्होंने सर्टिफिकेट बनाया था, उसका हमने चेक किया तो उसके पास न कोई रजिस्ट्रेशन न कोई बात। वो जब उससे पूछताछ की तो पता लगा वो तो जैसा उनको बताते थे वैसा ही लिख के और एक सर्टिफिकेट बना के दे देता, जिसको कि सामने वाला आदमी हॉलमार्क का सर्टिफिकेट समझ लेता है। तो उस आदमी को, उस व्यक्ति को भी हमने फिर जब इस अनुसंधान के बाद में उसको हमने सारा रिपोर्ट वगैरह उसका लेके उसको भी हमने गिरफ्तार किया है। और ये जो बाप बेटे दोनों फरार हो गए हैं तो हमने बाप उनके जो बेटा है गौरव सोनी जो कि मेन इसमें करता धरता है, उसका लुकआउट नोटिस हमने जारी किया है। इसके अलावा जो इसके फादर हैं उनका भी हम लुकआउट नोटिस है उसके लिए प्रयास चल रहे हैं। इसके अलावा फिर पता लगा कि ये जो पैसा आया था उसका जो था, जो आरोपी है गौरव सोनी, उसने अपनी पत्नी के नाम से फर्म को एक फर्म बना रखी है और वो ज़्यादातर पैसा उसी अकाउंट में लेता था और उसी जो पत्नी के जो अकाउंट में जो पैसा आया उससे उसने लगभग 3.5 करोड़ का अग्रसेन सर्किल है वहाँ पे एक बड़ा फ्लैट बन रहे हैं, वहाँ लगभग उसने वहाँ पे ख़रीदा है। तो हमने वो जो ओनर है उनको भी हमने अपनी तरफ से पत्र दे के और उसको आगे से नहीं बेचने के लिए पाबंद किया है।
हम बाप बेटे की तलाश कर रहे हैं, उनकी छापेमारी कर रहे हैं। इसके इसी दरमियान पता लगा कि जो गौरव सैनी की वाइफ हैं रजनी, वो भी अपने बच्चों सहित फरार होगी। तो हम सब लोगों को ढूंढ रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं और आने वाले समय में जल्दी इन लोगों को गिरफ्तार करेंगे और इन लोगों ने जो ठगी की है वो रकम हम रिकवर। इसके साथ ही हमें और पता लगा, जो परिवादिया था उसके पास 4-5 मेल आए हुए हैं जो भी इसके साथ व्यापार करते थे, उन लोगों के भी साथ भी इसी तरह की एक जो उनके अंदर मेल किया है, वो लोग बता रहा है कि मेरे साथ 10 करोड़ के आसपास का मैंने काम किया है। तो करोड़ों का जो इनके साथ और भी जो 4 कंप्लेनेंट हैं उनके साथ भी इस तरह की ठगी की है। तो वे आने वाले समय में और भी इसके खिलाफ FIR होगी और इनके खिलाफ कार्रवाई।